जी, यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या नहीं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि ये कंपाउंड है, ये लिक्विड है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, कोवैलेंट सबको पता है, नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। बहरहाल व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन SiCl4? इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी इन ऑप्शंस में से, इसमें से कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी? सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है बेटा? ग्रुप 4। ग्रुप 4, वैलेंसी 4 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 होती है, मतलब इसके साथ 4 Cl लगे होंगे। ठीक है जी। क्या इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है? नहीं। काटो। क्या इसमें कोवलेंट बॉन्ड है? यस। क्या इसमें वान डेर वाल्स फोर्स होगी? यस सर, पोलर है ना, और नॉन पोलर है ना? नॉन पोलर है, शाबाश। क्योंकि अगर आप इसका स्फीयर लगाएंगे तो यू विल गेट कि हर तरफ Cl आ रहा है और आपके पास सिर्फ एक ही चार्ज जब आ रहा हो तो नॉन पोलर हो जाता है मॉलिक्यूल सिमेट्री की वजह से, तो इसमें वान डेर वाल्स फोर्स भी होगी। तो 2 और 3 का मतलब हो गया, इसका आंसर बन गया सी। ठीक है, इसके ऑप्शंस ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन आपके पास बार 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 रज के आएगा, ये वाला क्वेश्चन। इसका याद रखिएगा, जब कहें कि मोर देन वन काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड, हालांकि इसको नहीं बोलना चाहिए केमिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड बोलना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल एंड ग्रेफाइट, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि H2O हो गया, जैसे I2 हो गया, जैसे CCl4 हो गया, ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। कोवेलेंट जो होते हैं, मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कोवेलेंट। तो इनमें पहली बात आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, एक तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। नंबर 2, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होगी, कोई इंटरमॉलिक्यूलर कोई फोर्स भी होगी, जिसका मतलब हमारे पास क्या क्या हो सकता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, इसमें परमानेंट डायपोल हो सकती है, या इसमें वान डेर वाल हो सकती है। तो ये सेकंड टाइप की इसमें फोर्स निकल आएगी। तो इसमें हमेशा 2 टाइप की फोर्सेस होंगी, एक ये, मोर देन वन काइंड ऑफ। ग्रेफाइट में अगर आपको याद हो तो ग्रेफाइट में आपको पता है कि वो भी हमने पढ़ना स्ट्रक्चर्स में, तो इस तरीके से लेयर्स बनी होती थी, इनमें सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते थे। एंड बिटवीन देयर जो है आपको पता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो हमें रिवाइज करवाना है आपको, बीच में वान डेर वाल फोर्स भी होती थी। तो इसमें वान डेर वाल फोर्स भी होती है एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो ग्रेफाइट इसका आंसर होगा। जब भी मोर देन वन काइंड की बात करेगा, मैं इसको दोबारा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड की जब बात होगी हमारे पास, तो इसका आंसर जो है या तो सिंपल मॉलिक्यूल होगा या ग्रेफाइट होगा। तो ब्रास तो आपके पास एलॉय है, इसमें सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड होगा। एलॉय, जब एलॉय होगा तो एलॉय में सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड होगा। कॉपर में सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड होगा। डायमंड में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आइस H2O हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, इसमें कोवेलेंट भी होगी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। इज दिस क्लियर बेटा, समझ आई बात की? यस नो, जवाब दो। Yes. नहीं दोगे तो गुनाह मिलेगा। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट अनयूजुअली हाई क्यों है? होना तो इसको यहां पर चाहिए था, यहां पर क्यों नहीं है? तो क्या मसला इसमें, शाबाश बताएं। So hydrogen bond. क्यों नहीं है बॉइलिंग पॉइंट अनयूजुअली? हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढते हैं कहीं पे। ठीक है, Yes sir. बाकी सब फारे होते हैं। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं जी। इसमें किस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं? अब आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होते कहां कहां पे? मैंने सिखाया था आपको
इतने सारे, आपको हर बंदा यही कहेगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन देखो, लेकिन मैंने आपको कुछ और बताया था। मैंने आपको पूरे छन्नी में छान के 6 मॉलिक्यूल्स दिए हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। याद है किसी को या नहीं? COOH OH ये एक तो वाले। आपके पास NH3, एक है H2O और एक है HF, ये तो हैं कंफर्म, 3 हो गए ये। इसके बाद, इसके अलावा जो आपके पास है उनमें आपके पास है मतलब CXHY हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ अगर COOH आ जाए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर आपके पास अल्कोहल आ जाए OH OH, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और एक होता है हमारे पास अमीन भाई जिसमें NH2 या NH आ जाए तो इसमें, तो आपके पास टोटल जो है मॉलिक्यूल्स जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है वो मैंने आपको टोटल छांट के 6 बता दिए। आप सोच के बताएं कि इनमें से ऐसा कोई है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। बी। जान सोचिए। ये क्वेश्चन दिया है 22। अब क्योंकि मैं जरा स्पीड में करवा रहा हूँ, आप लोगों ने आराम से करने, उसमें कॉपी पे निशान निशान मत लगाएं आपके इसका आंसर जो है ये था, इसका आंसर ये था, बल्कि आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा खुद ही, ठीक है, ताकि आप में इंप्रूवमेंट आए। क्योंकि जिस स्पीड में, जिस पेस में मैं समझा रहा होता हूँ तो मेरा पेस जरा ज्यादा होता है, कुछ बच्चे जो इनको टाइम चाहिए होता है। ये कह रहा है कि एक्स जो है, ग्रुप एक्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनमें से कौन सा ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक्स OH क्या? डी वाला। तो बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर बेटा? yes sir। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। दोबारा एक क्वेश्चन आया है, मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्या बताया था अभी आपको? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। एक सिंपल होना चाहिए, सिंपल कोवेलेंट, उसके अलावा कौन हो सकता है? ग्रेफाइट सर 2 and 3 होगा फिर। ग्रेफाइट एंड बस, ब्रास में तो एलॉय होता है। आगे बात की समझ? yes sir। आप देखें इतनी स्पीड में बॉन्डिंग के बारे में मैं डायलॉग मारता हूँ, बॉन्डिंग गई, केमिस्ट्री गई, ठीक है। तो जब, इसलिए अब आपको इसमें जरा हैवी करते जा रहे हैं, तो आप देखें कितनी जल्दी जल्दी माशाल्लाह आंसर कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों ने वीडियोस देख ली हैं, आप लोगों ने काम किया साथ साथ, तो फर्क पड़ेगा लाजमी इंशाल्लाह। Which pair of elements have bonds of same type between their atoms? Atoms के साथ सेम। एल्यूमिनियम में कौन सी बॉन्डिंग होगी और फास्फोरस में कौन सी बॉन्डिंग होगी? एल्यूमिनियम क्या चीज होती है? एलिमेंट। फास्फोरस भी एलिमेंट है। एल्यूमिनियम में कौन सी बॉन्डिंग होगी? सोचे सोचे सोचे, टेंशन नहीं। मसला हो रहा है? या सर जवाब डी है ना। क्यों है डी? तुक्के मत लगाओ मोटो। एल्यूमिनियम कहाँ है इसमें और फास्फोरस दोनों ढूंढने? P1 में कहीं नजर आया? सेकंड। yes sir। आपको पता है कि स्टेट केस कहां पे होती है? पहला ऑप्शन दिया उसने आपको एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस, तो आप लोग देख लें एल्यूमिनियम कहाँ है एंड फास्फोरस कहाँ पे। एल्यूमिनियम मेटल है नॉन मेटल? मेटल है ना? एल्यूमिनियम और फास्फोरस नॉन मेटल। मेटल। जो बात है, तो इसमें हो जाएगी मेटालिक बॉन्ड, इसमें हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हो गया मेटालिक। सर हाँ, आपने तो बोला था कोवेलेंट कैरेक्टर होता है एल्यूमिनियम में। अल्लाह के वली, अल्लाह के वली एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, एल्यूमिनियम के कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है ClCl, इज इट? एंड आर्गन अकेला एटम होता है।
इन एटम्स के दौरान कौन सी फोर्स, इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट, कोवेलेंट नहीं, और कोवेलेंट आर्गन में कौन सी फोर्स होगी, कौन सा बॉन्ड होगा? आगे में होगा ये तो कोई बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन कोई फोर्स तो होगी लास्ट में। पोलर है नॉन पोलर? वेंडर हो गई, नॉन पोलर। एक में वंडरबॉल, एक में कोवेलेंट, बात तब भी नहीं बनी। मैग्नीशियम में फिर मेटालिक बॉन्ड आ जाएगा, सिलिकॉन का जबकि सिलिकॉन नॉन मेटल है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो डी हो गया ना। सल्फर S8 एंड ये Cl2, इसके एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड है। और S8 जो था, ये भी आपको सिंपल मॉलिक्यूल और जॉइंट मॉलिक्यूल करवाऊंगा स्ट्रक्चर्स, तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा आपके पास, दोनों नॉन मेटल है। तो यहाँ पे भी कोफ एंड यहाँ पे भी कोफ, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है देन नियॉन। मीथेन का फार्मूला है CH4 एंड नियॉन का फार्मूला है नियॉन। बेटा इसके बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, बॉन्डिंग के ऊपर। तो मीथेन में कौन सी टाइप की फोर्सेस होंगी जो टूटती हैं बॉइलिंग के दौरान? कोवेलेंट। मीथेन, वे चल, वंडरवॉल फोर्स। मैंने आपको बहुत दफा बताया कि मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं सिंपल मॉलिक्यूल को, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते। अगर आप जो है ये फार्मूला देख लें, आइस को जब आप मेल्ट करते हैं, आइस को अगर आपने मेल्ट कर दिया, क्या बनेगा इससे? वाटर। आइस का फार्मूला क्या होता है? आइस का फार्मूला क्या होता है? H2 ही होगा। और वाटर का फार्मूला? H2O। तो बताओ कोई बॉन्ड टूटा इसमें कोवेलेंट? नो। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में कौन सी फोर्स टूटती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती हैं। तो पहले तो ये बताओ कि ये पोलर है या नॉन पोलर? पोलर, नॉन पोलर। एक नॉन मिनट पोलर। सर देखने तो दे। अच्छा, ये पोलर है नॉन नॉन पोलर? पोलर है। नॉन पोलर में कौन सी फोर्स होती है? वेंडर, वेंडर। वैंडरबॉल। इसमें भी वैंडरबॉल होगी। वैंडरबॉल किस पे डिपेंड करती है? सर प्रोटॉन नंबर पे और इलेक्ट्रॉन नंबर पे। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है एंड प्रोटॉन सरफेस एरिया। अब बताओ कि मीथेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या नियॉन का? दोनों में वैंडरबॉल तो है, वैंडरबॉल तो दोनों में है, ये बात तो कंफर्म हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 6। हाइड्रोजन के 4, दोनों मिला के कितने बन गए? 10। 10। नियॉन के पास भी 10 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम निकले। सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? वो किस पे डिपेंड करता है? अरे सरफेस एरिया खोल के मॉलिक्यूल बनाने पे डिपेंड करता है। इसमें एक फिर एटम तो ये हो गया CH4 और का 4, होगा ना। जबकि नियॉन का एक ही एटम है। एक ही किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? CH4। CH4 का, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया आपको। वो कह रहे यस हैं सर। कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, ढूंढो आंसर। होगा हमें तो सी। Molecules of methane have stronger intermolecular forces than neon. True. आयोडीन का क्रिस्टल था, आपने उसको हीट किया, उसके वेपर्स बन गए, तो आप इसको सब्लाइम कर रहे हैं एक्चुअली। जब सब्लिमेशन होगी तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस?
आयोडीन सॉलिड से आपको आयोडीन गैस बनानी है। पहली बात, आयोडीन का फार्मूला क्या होता है I2 I2 और इसके वेपर्स का फार्मूला क्या होगा? I2 सेम ही होगा। I2 ही होगा। क्यों? कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता। आयोडीन पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर में कौन सी फोर्स होगी? वन डाइपोल डाइपोल। कहाँ लिखी है? वान डेर वाल्स। सी। बी। ये वान डेर वाल्स का दूसरा नाम है। आई समझ? यस सर। अच्छी बात। 36 किसमें वान डेर वाल्स फोर्स ओवरकम हो रही है? वान डेर वाल्स फोर्स होगी तो ओवरकम होगी। पहले वाले में कौन सी फोर्स होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड। इसमें कौन सी फोर्स होगी? ये भी हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी फोर्स होगी? पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर है ना। नॉन एंड पोलर। इस CH4 में C4H10 में पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। क्यों? बीच में कार्बन एक ही हाइड्रोजन आ रहा बॉन्ड है। का। हाइड्रोजन सब पे कार्बन हाइड्रोजन। अब वान स्फीयर डेर में वाल्स तो पूरे। आपके पास आ गई। वान डेर वाल्स फोर्सेस दो जगहों पे आ गई आपके पास। आंसर क्या होगा? सी। सी सर। क्यों? क्यों? क्योंकि सॉलिड से उसमें लिक्विड जा रही इंटरमोलिकुलर। यहाँ पे टूट रही है और यहाँ पे बन रही है। यहाँ पर ओवरकम हो रही है, यहाँ पर डिवेलप हो रही है। लिक्विड से सॉलिड डिवेलप होती है, सॉलिड से लिक्विड टूटती है। तो टूटना बोला था, ओवरकम बोला था उसने। ठीक हो गया ये भी? आई समझ? तोबा तोबा, बोलो भाई। यस यस यस। सर। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है? अरेंजमेंट, लोन पेयर, आपको 4 मार्क के लिए बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करने के लिए आता आपके पास। क्या सर? 4 मार्क के लिए वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ कैसे करते हैं अरेंजमेंट बिटवीन टू बताया था मॉलिक्यूल्स। हाँ और लोकेशन अरेंजमेंट और पार्शियल साइंस बताई थी हाँ और लोन पेयर। लोन पेयर्स बताए थे और लाइन याद बताई आ थी। रहा। तो बता तो वो कह रहा दिए। है वो उसके लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर? मोर। हाइड्रोजन लेस से अटैच मोर। है या मोर से अटैच है? मोर सर। मोर से। इसने लेस लिखा है, काट दो। क्या लोन पेयर इन्वॉल्व होता है इसमें? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अपोजिट चार्जेस के दरमियान होगी? होगी। होगी। आ रही सबको समझ? या। इलेक्ट्रिक फोर्स इनके दरमियान होगी। ठीक हो गया? यस सर।
गुड हो गया। जी मैं नहीं बताऊंगा। आयोडीन आयोडीन। बाकी क्यों नहीं? सर सिंपल मॉलिक्यूल है ना आयोडीन। शाबाश। आयोडीन की स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, सिंपल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है सैंड है, जाइंट है। सोडियम क्लोराइड तो आयनिक है, जाइंट है, छोड़ो इसको तो। एंड जिंक मेटालिक है। तो सिंपल मॉलिक्यूल होना चाहिए। लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल किसमें आएगी? इनमें से क्या ए पोलर है? कौन कौन डायपोल लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ कि पोलर हो, पोल जिसमें हो ये ज्यादा हो। ये पोलर है? नहीं नहीं क्यों नहीं है? सर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, काट दो। आगे बढ़ो। क्या ये वाला पोलर है? यस सर, है शायद। वजह? सर ओ में तो वो है ना, अब नेगेटिव है ना साइन। वहां पर पॉजिटिव आएगा। ये पोलर है? नो सर, क्लोरीन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है। नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है ना थोड़ा थोड़ा। यस सर। सेम तो नहीं है ना सारे। नहीं, और आखिरी वाला क्लोरीन में हाइड्रोजन है। अब अगर वो आपको बातें याद हो तो अच्छी बात है। जितने जोर से ये खींचेगा उतने जोर से नीचे भी खींचेगा। डायगोनल हो रहा है एक दूसरे के साथ। यस सर। हो जाएगी। हम्म। ये तो नहीं हुआ। इन दोनों में ज्यादा पोल किस पे आएगा? बी और सी में से। दोनों पोलर तो है। बी। बी। वजह? ये पक्का ताकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा खींचेगा। पॉजिटिव हो जाएंगे। वहां पर नेगेटिव है तो नेगेटिव थोड़ा यहाँ पे बहुत। नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि इनकी पावर जरा कम है। बात समझ आ रही है? यस सर। इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। जी। ग्रुप 1 वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? सोडियम एंड मैग्नीशियम। जी कोई बताएगा? बताओ बताओ बताओ। या बोल दो मैं नहीं बताऊंगा। ग्रुप 1 वालों में चार्ज कितना होता है? +1 सारे एक +1। इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन हो गए इतने, समझ लो। ग्रुप 2 पे चार्ज कितना होता है? +2। तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो जाएंगे फिर। हर बंदा दो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी? सोडियम वालों में, ग्रुप 1 वालों में, या ग्रुप 2 वालों में? ग्रुप 2। चले लिखो फिर, देखो जरा। ये बात सही है पहली वाली? यस सर। ये कह रहा है कि फोर्स जब ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो इसके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे ये काफी, है ना?
जब पास पास आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है इनके दरमियान, तो आपको ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी इसको मेल्ट करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे इसके। तो पहली बात तो ठीक हो गई। दूसरी बात देखें, हो। ओ भाई जाग रहे हो? यस सर। सेकंड वाली बात सही है क्या? यस सर, ठीक है। यस सर। मूसा है क्लास में भी? नो मूसा, सर। मूसा तुम वीडियो वगैरह देख रहे हो, काम वाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हेलो मूसा। नहीं है सर। नहीं, चलो फारिग आदमी, छोड़ो। मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन ग्रुप 2। यस, ट्रू, मोर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ग्रुप 2 have first ionization energy, is it true? इस बात से आयोनाइजेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक है इसका मेल्टिंग पॉइंट का? कोई रास्ता आस्था वास्ता है इनका बेटा? नहीं है ना। नहीं भाई, तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो सिर्फ बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छी बात हो गई। इनमें से कौन सी गैस होगी? सॉलिड लिक्विड गैस होना फोर्सेस पे डिपेंड करता है। फोर्स स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। तो ढूंढो फिर, पहले वाले में कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन। दूसरे वाले में कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तीसरे वाले में कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चौथे वाले में कौन सी फोर्स है? क्लोरीन। हाइड्रोजन। पीरोटी। मतलब पैनाडोल। ठीक है। हाँ, कौन सी फोर्स होगी इसमें? सर पोलर है ये। लाजमी सी बात है, लो आ गया पोलर हो जाएगा ये। परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। जी, पीडी का मतलब, मेरी शॉर्ट फॉर्म का मतलब हो गया परमानेंट डाइपोल। तो इनमें से वीक फोर्स कौन सी बनी फिर? डी वाला, परमानेंट वाला। जो बात है, इनमें से कौन सा जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? वैसे ही पूछ रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाना है। जाइंट एंड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट। कोवेलेंट। जी, इसकी शक्ल को देख के पहचाना कौन है ये? ये सर डायमंड। डायमंड। इसका नाम? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। इसका नाम? ये इसका पता नहीं। NaCl वो। पता नहीं, पता चल 1 गया? and 2। 1 and 2। 1 and 2 कोवेलेंट होना जरूरी था। बेटा मोस्ट वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? तो भाई वाला।
जल्दी। हाँ तो वही वाला जल्दी क्या हो जाए? खत्म भाप बन जाए, जल्दी उड़ भाप जाए। बन जाए, भाप। उड़ जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा कम? फिर लो। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो तो फोर्सेस वीक। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करो। कौन सी फोर्स एंड कौन सी फोर्स एंड कौन सी फोर्स एंड कौन सी फोर्स? जी, पहले वाले में फोर्स कौन सी? पोलर नॉन पोलर? पहला वाला फोर्स पहचानो बस, मुझे नहीं पता। नॉन पोलर है ना, बोला फोर्स सर, हर तरफ हाइड्रोजन है। वंडरवाल फोर्सेस। कमाल कहाँ है बेटा? हर तरफ हाइड्रोजन है सर, वही बोल रहा हूँ। अच्छा, वांडरवॉल फोर्स होगी, ये बात समझ आ गई। यस सर। इसमें कौन सी होगी? इसमें कौन सी होगी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसमें कौन सी होगी? इसमें भी हाइड्रोजन। परमानेंट डाइपोल। शाबाश, वेरी गुड, परमानेंट डायपोल। अब कमल तुझे कूट देना चाहिए कि नहीं? भले। क्यों? इसमें परमानेंट डायपोल क्यों है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है? सर हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली नहीं है ऑक्सीजन के साथ। हाँ, मैंने आपको कहा कि आपको बस ये याद रखना है कि अगर OH हो, अगर COOH हो और अगर NH हो तो इनमें होती है बस। तो चू को तो जाने देना, ये चू नहीं होती, पक्का याद रखिएगा, ठीक है? चू में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जी बताएं फिर, वीक फोर्स। वेंडर। वेंडर। इनमें से किसमें नो परमानेंट डायपोल ना हो? इनमें से कोई नॉन पोलर है जो आप काट सकते हो? सर ए लग रहा है। ए पोलर है नॉन पोलर है, पहले ये बताओ। नॉन पोलर है ना। बावले, एक सी के साथ दो लगे हुए Cl और दो लगे हैं F। सर इनमें दोनों में से, माइनस माइनस है। अरे माइनस तो है, फल्लो एम ही तो नहीं, फल्लो तो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। यस सर। ये अब बात सुनो, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? माइनस -2। टू। ये लगा दिया चार्ज, बताओ इस पे क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव। और एच पे क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? यस सर। ये क्या बनाया मैंने? ओ, इधर लगा दिया F। अब चार्ज बताओ, O पे चार्ज क्या हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा? -2 -1। इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आएगा। ऐसा क्यों हुआ कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन? ऐसा, जितना राइट साइड वाला होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिव होगा। क्लियर? यस सर। कि इस बेस के ऊपर इस साइड पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि शक्ति कम है। तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर आ गई तो पोलर हो गया। सब ये हल्का पोलर होगा ना। हाँ हाँ, कम पोलर होगा। कौन सा पोलर तुमने बोला? हल्का। अच्छा हाँ, हल्का। मैं समझा अल्फा पोलर बोल रहे हो तुम। ये तो बड़ा ही नहीं। जी, ये पोलर है या नहीं है? CHCl। सर होगा 3। होगा। 3 कर लो, एक H, ये पूरी साइड नेगेटिव हो जाएगी। वो पूरी साइड पॉजिटिव। आई समझ? यस सर। यस। पोलर। इसको देखो, 2 कार्बन लगा दिया आपने और हर तरफ कर लो कर लो कर लो। नेगेटिव आएगा। नॉन नॉन पोलर। पोलर। नॉन पोलर। इसकी बात करते हैं। 2 2 कार्बन, कार्बन। 5 हाइड्रोजन, एक कर लो। पोलर। पोलर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे। जैसे पोलर। आंसर क्या निकला? सी। सी। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? यस सर, बहुत कुछ।
मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। सी 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 कैसे पहचाना? COOH। शाबाश, ये घुमा एक करा के एक केमिस्ट्री। सर ये CO2H क्यों लिखा हुआ है? अरे जानू, इसको अगर CO2H लिख देगा तो क्या हो गया? सर ये अच्छा, कंफ्यूज नहीं कर दिया? कंफ्यूज नहीं करता। तुम लोग तो ओ लेवल के वो बच्चे हो जो कोविड की वजह से मजे करते रहे। कोविड मजा, तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पढ़ा पढ़ा था? है सर। यस सर, पूरा सर पढ़ा हुआ है। दो बार इसको रिवीजन की थी। OH भी कहते हैं, इसको CO2H करके भी लिखा जाता है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो इसको ऐसे भी बना के दिया जाता है, और इसको ऐसे भी बना के लिखा जाता है। ये सारी इतने सारे चीजें बना के दिखाई जाती हैं इसके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको गौर नहीं किया आप लोगों ने, बच्चे ने जल्दी बता दिया। क्या नाम है आजकल इस बच्चे का? अली, अली ने बताया ये जल्दी यस से। सर। अच्छा देखो, अगर तो आपके पास ये देखिए मैंने क्या लिखा, CONO, और यहां पे भी लिखा हुआ है CONO, सेट है? इन दोनों में कोई फर्क है? नो सर। अगर इसके आखिर में C आ गया ना और H आ गया, H फर्क हो आया तो जाएगा C आ गया तो ये एस्टर। सर। अब इसको मिला के लिखा हो तो ये लिखा होगा COOC, या फिर क्या लिखा होगा? CO2C। बात समझ आ रही है कुछ कुछ? और एच कहाँ इसको लिखा होगा या तो COOH या लिखा होगा गया? CO। CO2H। तो क्या आप लोग एस्टर वेस्टर को पहचानेंगे? कुछ बच्चे तो मेरे साथ लड़ लड़ के मेरे दिमाग खा जाते हैं कि सर ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो इसको कहते हैं कि सर ये एक चीज है। नहीं भाई, ये एक चीज नहीं है, गौर से देखो। दिस COC, इस तरह सर। हाँ ये एस्टर है, जबकि ये वाला एसिड है। क्लियर? यस सर। हाय 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 हाय, देखा तो नहीं कमल तूने आंसर? तो देख लिया। अबे तेरी तो, DC याद है। बस तुमने बॉन्डिंग अच्छी कर ली, ग्रेड की गारंटी हमारी तरफ से। देखा तो नहीं? तो देख लिया। OH। मिथेनॉल मिथेनॉल CHN कौन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? ए ए। देख लिया सर वो। याद भी कर लिया इसने, देखा भी उसके बाद याद भी कर लिया। जुल्म है ये उसका C है सर। आगे वाले का। इसका, आगे इसका वाले का। उसके आगे वाले का। सॉलिड डायमंड में आयोडीन एंड सिलिकॉन स्ट्रक्चर्स, सर इनमें ये नहीं से करना है। जाइंट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जाइंट मॉलिक्यूल? डायमंड।
सिलिकॉन हो सकता है, आयोडीन तो नहीं होगा। ये पता क्या होता है ये? सिलिकॉन सेंट जायंट है, फिर जायंट है, पड़ा हुआ है। सिंपल कौन है? आयोडीन सिंपल है। ए ए चल, एटी का होता। which contribute best indicate the relative strength of hydrogen between the molecule. सर फिर डी ए है इसका। bond dissociation energy strength of hydrogen. ए डी सर लग रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तोड़ दोगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा या सॉलिड क्या हो जाएगा? the molecule लगा लिक्विड जाएंगे। में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है, अगर आप तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, अबे लिक्विड तो ढक्कन पहले से है। तो गैस बन जाएगा। लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस का नाम क्या है? लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस का नाम नहीं पता? नहीं पता? Vaporization. डी है, डी। अगर लिक्विड बन जाए क्या बोलते हैं इसको? Vaporization. बॉइलिंग भी कहते हैं, Boil. इवोपोरेशन भी कहते हैं, वेपराइजेशन भी कहते हैं, है ना? Yes sir. वही तो कौन बोला सा आंसर vaporization. Increase the range of vaporization. बोलते? ठीक है, अब छोड़ दिए कुछ क्वेश्चन, तुम लोग भी कुछ कर लेना घर जाकर। ठीक है, आखिरी वीडियो आप देखूंगा मैं स्ट्रक्चर्स की, बॉन्डिंग इंशाल्लाह खत्म, और फिर इसके सारे क्वेश्चन इसका टेस्ट ले लेंगे बस, सीधा सीधा बहुत कुछ हो गया। Okay. चलो, तो स्ट्रक्चर्स भेज दूं आज ही फिर मैं? यस सर, भेज दे भेज दे। तो भेज दें, अभी भेज दें, आप बोल जाते ठीक, हैं। हाँ ये भी अच्छी बात है। सर JES पे क्लास लेंगे?